हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉमर्स को 5 सब्जेक्टों में क्यों डिवाइड किया गया और वो कौन कौन से स्किल्स हैं जो इन पांचों सब्जेक्टों को पढ़ने के बाद आपके अंदर डेवलप होते हैं, जिनसे आपको जॉब मिलने में आसानी होती है, हेल्प मिलती है। और दोस्तों अगर आपको बिजनेस करना है फ्यूचर में, तो वो कौन कौन से बिजनेस स्किल्स हैं जो इन पांचों सब्जेक्टों को पढ़ने के बाद आपके अंदर डेवलप होते हैं, जिनसे आप एक अच्छा बिजनेसमैन और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, कॉमर्स जो है ये एक वाइडर टर्म है। ये इतनी वाइड टर्म है कि इसको एक सिंगल सब्जेक्ट में समझना इम्पॉसिबल है। इसलिए कॉमर्स को 5 सब्जेक्टों में डिवाइड किया गया, जैसे कि इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। तो इन इंडिविजुअल सब्जेक्टों को पढ़ने के बाद हमें कॉमर्स के एक स्पेसिफिक एरियाज को समझने में मदद मिलती है। तो आइए दोस्तों एक एक सब्जेक्ट को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। देखो दोस्तों, कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेड का मतलब होता है बाय एंड सेल करना चीजों को। और ये बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी कहाँ पे होती है? एक प्लेस पर होती है, और नॉर्मली उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? मार्केट। ओके, अब कस्टमर के लिए तो मार्केट का मतलब उन्हें लगता है मार्केट ही होता है, लेकिन एक बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बन जाती है। क्यों? क्योंकि मार्केट की वेरियस टाइप्स होती है, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन की एक मार्केट होती है, एक मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो एक बिजनेसमैन को अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये डिसाइड करना होता है कि उसको अपना बिजनेस किस टाइप की मार्केट में सेटअप करना है। ओके, तो उसको ये देखना होता है कि कौन सी मार्केट उसके बिजनेस के लिए सुटेबल है। तो ये सारी की सारी टाइप ऑफ मार्केट हमें सीखने को मिलेगी इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में। इसके बाद जो उस बिजनेसमैन का प्रोडक्ट है, उसके प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई क्या है, उसे कितना माल प्रोड्यूस करना चाहिए, मैन्युफैक्चर करना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि उसके प्रोडक्ट की कंज्यूमर डिमांड कितनी कर रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट में ये डिमांड एंड सप्लाई के बारे में हमें सीखने को मिलेगा, और डिमांड एंड सप्लाई की मदद से एक प्रोडक्ट के प्राइस को कैसे डिटरमाइन करता है एक बिजनेसमैन, ये चीज भी हमें सीखने को मिलेगी। और बिजनेसमैन दोस्तों कंज्यूमर के साथ डील करता है, उसी को से अपना माल बेचना होता है, तो कंज्यूमर के बिहेवियर को जानना भी उसके लिए बहुत जरूरी है, जो कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट हमें बताता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अकाउंटेंसी की। तो दोस्तों देखो, एक बिजनेसमैन का पर्पस क्या होता है कि बिजनेस करके उसने कितना प्रॉफिट कमाया, उसको ये जानना होता है। और ये प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं हमें, जिनको फॉलो करके हम क्या निकाल पाते हैं? प्रॉफिट। तो ये सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें कौन सिखाता है? अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट सिखाता है। जैसे कि कई सारे रूल रेगुलेशन है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, गैप, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इनको फॉलो करके हम सीखते हैं कि एक प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, एक सोल प्रोप्राइटर का, एक पार्टनरशिप फर्म का, कंपनी का, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट आपको आपके अंदर कई सारे अकाउंटिंग स्किल्स डेवलप कर देता है, जिससे कि आपको मार्केट में जॉब मिलने में आसानी होती है एज एन अकाउंटेंट। ओके, इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की। अगला है बिजनेस स्टडीज। दोस्तों देखो, कोई भी बिजनेसमैन है, अगर उसे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जरूरत होगी मनी की। तो उसे ये पता होना चाहिए कि वो मनी कहाँ से अरेंज कर सकता है। ओके, और अगर उसे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो किस फॉर्म ऑफ बिजनेस में, किस टाइप का बिजनेस बना के स्टार्ट कर सकता है, उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं बिजनेस फॉर्म के। ओके, तो ये सारी की सारी नॉलेज होना चाहिए। अब मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, तो अगर मैं बिजनेस करना चाहूं तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप में भी कर सकता हूं। ओके, मैं पार्टनरशिप फर्म बना के कर सकता हूं, मैं कंपनी बना के कर सकता हूं। ओके, तो ये इतने सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस मेरे पास है। तो ये सारी की सारी नॉलेज कौन सा सब्जेक्ट हमें प्रोवाइड करेगा? बिजनेस स्टडीज, जिससे फ्यूचर में हमें अगर बिजनेस करना है तो हमारे पास हमें पता हो पहले से ही कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास हैं। तो कॉमर्स लेने का एडवांटेज दोस्तों आपके पास यही हो जाता है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। इसके बाद दोस्तों बिजनेस स्टडीज में आपको सोर्स ऑफ फाइनेंस सीखने का मौका मिलेगा कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो पैसा आप कहां से अरेंज करें। तो यहाँ पे मनी को अरेंज करने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे दोस्तों आप इक्विटी शेयर्स इश्यू करके पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, डिबेंचर्स इश्यू करके पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, आप बैंक से लोन ले सकते हैं, रिटेन अर्निंग से एक तरीका होता है फाइनेंसिंग का, कुछ कमर्शियल पेपर्स होते हैं। तो बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट पढ़ के आपको एक ओवरऑल नॉलेज मिलेगी, जिससे आप एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं, और आपको अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके पास ऑलरेडी होगी। अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो कंपनी बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, एमओए का क्या मतलब है, एओए कौन कौन से फॉर्म है जो आपको एमसीए की साइट पे जाके फिल करने होते हैं, कितने टाइप की कंपनीज होती हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन
आपको बिजनेस स्टडीज देता है। इसके अलावा आपको बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स का क्या मतलब होता है ये आपको सिखाता है, और इसी तरीके से कई वेरियस टॉपिक्स होते हैं। तो बिजनेस स्टडीज भी आपको दोस्तों बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके बाद है दोस्तों अगला सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या होता है, देखो बिजनेसमैन कई ऐसी सिचुएशंस फेस करता है कभी कभार जहां पर उसको अपने मैथमेटिकल स्किल्स भी अप्लाई करने पड़ते हैं एक बिजनेस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, और उस बेसिस पे वो डिसीजंस लेता है। तो एक बिजनेसमैन के अंदर मैथमेटिकल स्किल्स होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटा हो सकता है कि उसे कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस बनानी पड़े, जैसे कि लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, फिर उन्हें सोल्व भी करना पड़ेगा ताकि वो किसी डिसीजन पे पहुंच सके। तो ऐसी कई सारी सिचुएशंस आपके सामने आएंगी जब आप अपना बिजनेस करते हैं, तो वहां पर आपको मैथमेटिकल स्किल्स भी अपने यूज करने होते हैं। तो मैथमेटिक्स के अंदर दोस्तों वही स्किल्स आपके अंदर डेवलप होंगे सारे के सारे। तो इसमें आपको कई सारी चीजें सीखने को मिलेगी, जैसे एलपीपी होता है एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, उसके बाद आपका मैट्रिसेस, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस। इस तरीके के कई आपको टॉपिक्स मिलेंगे जिनसे आप अपनी बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों ये मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद पांचवा सब्जेक्ट इंग्लिश। देखो ट्रेडर्स क्या करते हैं, ट्रेडर्स बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, अपना प्रोडक्ट कस्टमर्स को बेचते हैं। तो जब वो अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे तो उन्हें अपने कस्टमर के साथ सोशल डीलिंग करनी होगी, उनके साथ इंटरेक्शन करनी होगी, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताना होगा, उनकी कंप्लेंट सुननी होगी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो वो जो पीपल है वो इंडियन भी हो सकते हैं, वो फॉरेनर्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए एक अच्छा बिजनेसमैन अगर आप बनना चाहते हैं तो आपके अंदर एक तो सबसे पहली बात कॉन्फिडेंस होना चाहिए और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपके डेवलप करेगा अब हमारा ये सब्जेक्ट इंग्लिश। इस सब्जेक्ट से आपके अंदर राइटिंग स्किल्स डेवलप होंगे, रीडिंग स्किल्स डेवलप होते हैं, प्रोनाउंसिएशन आपकी अच्छी हो जाती है, आपकी वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों हमने देखा कि किस तरीके से कॉमर्स को 5 सब्जेक्टों में डिवाइड किया गया और पांचों सब्जेक्टों से हम क्या क्या चीजें सीखे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके दोस्तों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।